Going to explain you Robinson Crusoe discovers a footprint. It is from Unit 3, Chapter 6. In this story, Robinson Crusoe ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूसो की शिप जो है समुद्र में डिस्ट्रॉयड हो गई थी. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग फॉर कंपनी. और वो बहुत साल तक एक आइलैंड पे अकेले रहता था और कोई भी उसके साथ नहीं था, बिल्कुल अकेला वो था. वन डे ही डिस्कवर ए फुटप्रिंट ऑन द सैंड. एक दिन उसको एक फुटप्रिंट दिखाई दी. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. फिर क्या होता है, वो क्या करता है, इसके बारे में इस स्टोरी में देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. रॉबिन्सन क्रूसो कहता है, एक दिन मैं अपने बोट की तरफ जब जा रहा था तो आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ मैन ऑन द सैंड. वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है कि सैंड पे, बीच पे जो है उसको फुटप्रिंट दिखाई देता है. आई स्टूड अमेज, आई लिसनड, आई लुकड अराउंड मी. वो इधर उधर देखने लगता है और कोशिश करता है कि कोई आवाज़ शायद सुनाई दे, सुनने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है. आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग. लेकिन उसको कहीं भी कोई भी ना आवाज़ सुनाई दी, ना ही कोई दिखाई दिया. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर. वो बहुत ऊंचाई तक भी चढ़ के देखने की कोशिश किया कि शायद कोई दिखाई दिए, या एकदम समुद्र के किनारे भी आके वो देखा कि कहीं कुछ दिखे, कोई दिखाई दे जिसके पता चले कि ये फुटप्रिंट इसकी है. बट इट वॉज नो गुड. लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता चला. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. उसके अलावा रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं उस फुटप्रिंट के अलावा उसको कोई और दूसरी फुटप्रिंट नहीं दिखी. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट. फिर वो और आगे देखता है कि कहीं शायद मिल जाए. एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिन. या फिर मेरी एक इमेजिनेशन है, बस हमारे मन में एक विचार आ रहा है कि ये फुटप्रिंट है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन वो गलत नहीं था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द फुटप्रिंट ऑफ ए फुट, टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट. लेकिन वो गलत नहीं था और वो एग्जैक्टली एक फुटप्रिंट था. पैर, पंजों के निशान थे जिसमें उंगलियां भी उसमें शो कर रही थी और एड़ी भी दिख रहे थे. मतलब पूरे पार्ट्स ऑफ फुट उसको दिख रहे थे. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर. और वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये फुटप्रिंट कहाँ से आया, कैसे बना. आई स्टेड ए लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज. और जैसे जैसे वो सोचता था वैसे वैसे वो कन्फ्यूज्ड होता रहता था. एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड. फिर वो बहुत डरा हुआ अपने घर आता है. लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी ए मैन. फिर जब वो घर वापस आता रहता तो सारे पेड़ या झाड़ियाँ सब कुछ उसको लगता था कि कोई आदमी खड़ा है. व्हेन आई केम टू माई केव. फिर वो कहता है कि जब मैं अपनी गुफ़ा की तरफ आया, जिसको मैं कैस्टल मीन्स महल, तो अपने महल के पास कहता है कि मैं अपनी गुफ़ा के पास जब आया, आई रैन इनसाइड इट एज इफ़ आई वॉज बीइंग चेस्ड. क्या वो मैं इतनी तेज़ी से दौड़ के अपने गुफ़ा की तरफ भागा जैसे कोई पीछे से दौड़ा आ रहा हो. आई डूड नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक. और कहते हैं मुझे नहीं याद है कि मैं अपने घर में या अपने महल में किस तरह से आया, अपने गुफ़ा में किस तरह से आया, कि सीढ़ी से चढ़ के आया कि पहाड़ियों से चढ़ के आया, कुछ उसको याद नहीं रहता है. विच आई कॉल द डोर. जो अपने गुफ़ा के दरवाजे तक पहुंचने के लिए उसको कुछ भी नहीं याद रहता कि उसने क्या चीज़ यूज़ किया. आई रैन फॉर कवर फास्टर दैन एनी एनिमल कुड रन. और वो इतनी तेज़ी से भाग के दौड़ के अपने गुफ़ा में अंदर घुसता है जैसे कोई उस तरह से, इतनी तेज़ तो कोई भी एनिमल भी नहीं दौड़ सकता था. आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट. और वो कहता है कि वो पूरी रात सो नहीं पाता था डर के मारे कि आखिर वो फुटप्रिंट किसकी है. द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड बिकेम. और जितना वो सोचता था उतना ही उसको डर लगता था. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat.
उसको लगा कि शायद सेवेजेस उनको कहते हैं जो जंगली आदमी होते हैं, जो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो लगता है कि वो सब आ गए हैं समुंदर के रास्ते। और लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। और कहता है कि हो सकता है जिस टाइम वो आए हैं और उस वक्त मैं समुंदर के किनारे पे नहीं रहा हूँ। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन अगर उन्होंने मेरी बोट देख लिया हो, या इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विथ अदर्स टू किल एंड ईट मी। और या वो उन्होंने मेरी बोट देखा हो, या मुझे हो सकता है उस टाइम मैं नहीं रहा हूँ, हो सकता है उन लोगों ने मुझे देख लिया हो, तो वो वापस आएंगे और मुझे मार के खा जाएंगे। एंड सो आई ले fearful फॉर many days एंड prayed फॉर प्रोटेक्शन। और वो बहुत डरा हुआ अपनी गुफा में कई दिन तक रहता है और प्रेयर करता रहता है। तो प्रेयर करने से थोड़ा सा अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्ट एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और इस टाइम जब बहुत ज़्यादा अपने डरा रहता है, अपनी सेफ्टी के लिए प्रेयर करता रहता है, तो थोड़ा सा वो कम्फर्ट हो जाता है। एंड बिगेन आउट टू, फिर वो वापस उस खोजबीन में जाता है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। लेकिन जब वो बाहर जाता है, बाहर देखने जाता है, वो बहुत डरा हुआ रहता है, बार बार मुड़ के पीछे देखता रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरा रहता है। हाउ एवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days एंड सॉ नथिंग। और वो कई दिन खोजता है लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आई बेकेम ए लिटिल बोल्डर। जब वो उसको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, उस फ्रेंड के बारे में उसको कुछ भी नहीं पता चलता, तो थोड़ा सा उसको हिम्मत आती है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर एंड अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। और फिर वो सोचता है कि उस फुटप्रिंट के पास फिर मैं जाऊँगा नीचे और जाके उस फुटप्रिंट को एग्जामिन करूँगा। और आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क। और वो ये डिसाइड करता है कि अपने पैर के पंजे से मैं उस फुटप्रिंट को नापूंगा, मेजर करूँगा। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to the part of the beach since a long time. फिर वो जब फुटप्रिंट के करीब वो आता है तो वो ये रियलाइज करता है, ये उसको यकीन होता है कि इस जगह पे तो वो कभी आया ही नहीं था। तो आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस ए लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से तो वो इस जगह पे नहीं आया था। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट alongside that footprint, it seemed larger than my own. और वो उसको फिर ये लगता है कि जब वो अपने पैर को नापता है तो वो फुटप्रिंट उसके पैर से काफ़ी बड़ी रहती है। माई फियर रिटर्न। रॉबिन्सन क्रूसो कहते हैं कि मेरा डर जो है फिर से वापस आ जाता है। जो थोड़ा सा हिम्मत, जब उसको कुछ भी नहीं मिला रहता है तो थोड़ी जो उसके अंदर हिम्मत आई रहती है वो फिर डर में बदल जाती है, चेंज हो जाती है। I went home again believing that there was someone there. और वो वापस अपने घर जाता है और ये उम्मीद करके, ये सोच कर कि शायद कोई है। The island was inhabited. और वो ये सोचता है कि अब ये आइलैंड जो है, ये जो छोटा सा द्वीप है वो जो है बहुत ही अब ख़तरनाक हो गया है, सेफ़ नहीं रह गया है। यहाँ पे और भी शायद हैं जिनके फुटप्रिंट दिखाई दिए और वो बहुत डरा रहता है।